रोहतक में गरजे बेरोजगार, पेपर लीक व बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। आशा हुड्डा ने सरकार बनने पर रोजगार और पेपर लीक न होने, छात्रवृत्ति, पदक पाओ आदि का दिया आश्वासन। जी आपको बता दें, आज रोहतक के मॉडल टाउन स्थित डबल पार्क कम्युनिटी सेंटर में बेरोजगार हल्ला बोल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार पहुंचे। सम्मेलन का संचालन डॉक्टर धर्मपाल अत्री, मनीष कुमार और डॉक्टर अभिषेक जूम ने किया। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, सम्मेलन में मुख्य रूप से पेपर लीक व हरियाणा में बढ़ रहे बेरोजगारी दर के मुद्दे जोर शोर से उठाए गए। डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि पेपर लीक मामले को उन्होंने उठाया था, जिसे लेकर उनकी पूर्व सीएम खट्टर से भी मीटिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने खुद एक न्यूज इंटरव्यू में माना था कि पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद पेपर कैंसिल भी करवाया गया। तो वहीं मनीष ने बताया कि सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आपको बता दें, इन सब बातों के चलते हरियाणा सरकार के प्रति युवाओं में खासा रोष देखने को मिला। मुख्य अतिथि बन पहुंची आशा हुड्डा ने युवाओं को देश व हरियाणा में कहीं भी सरकार आने पर रोजगार, सुरक्षित भविष्य, छात्रवृत्ति, अग्निवीर योजना खत्म करने, पदक लाओ पद पाओ आदि योजनाओं का आश्वासन दिया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में सम्मेलन आयोजकों ने क्या कहा। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं मॉडल टाउन रोहतक में रहता हूँ। आज प्रोग्राम आयोजित किया गया, क्या करें? सर, आज जो प्रोग्राम था उसका थीम था बेरोजगारी पर हल्ला बोल सम्मेलन। हम बहुत सारे युवाओं से मिलते हैं और इन युवाओं की जब प्रॉब्लम हम सुनते हैं, इन युवाओं की प्रॉब्लम सुन कर हम इतने परेशान हो गए थे कि हमें ये लगने लगा कि मिलकर अगर हम अपनी बात को रखेंगे तो शायद ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंचेगी। आज शायद हमने बहुत सारे फैक्ट चलाए, जिसमें कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं था कि जो किसी न्यूज़पेपर या बेसिकली किसी गूगल पे जो सर्टिफाइड जो चैनल्स है वहाँ के अलावा हो। सबसे बड़ी बात कि जो हमें वादे किए गए थे वो वादों पर खरा नहीं उतरा जा रहा। ग्रुप सी की भर्ती हुए कितने दिन हो गए हैं, पेपर लीक हुए कितना टाइम, पेपर लीक की तो आप पूछो मत। उसके बाद ये बेरोजगार युवा इतने सालों से कोचिंग सेंटरों के धक्के खा रहा है। आज आप कह रहे हो कि आप रोजगार दे दोगे, लेकिन ये बच्चा जो पिछले 5-5 साल से 7-7 साल से कोचिंग ले रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं जॉब कर पाऊंगा। वो टेस्ट क्लियर करके बैठा है, उसको इतना ज़्यादा एक डिप्रेशन हो गया है कि वो दूसरा कोई काम भी नहीं ढूंढ पा रहा, एटलीस्ट वो एक प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पा रहा। तो ये एक सम्मेलन था उस सरकार को जगाने के लिए। आज यहाँ पर हजारों साथी इकट्ठे हुए और इन साथियों ने अपनी बात को सरकार की तरफ से पहुँचाया और हमारा साथ दिया। इसमें जो विपक्ष से श्रीमती आशा हुड्डा जी ने, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस मन से आश्वासन देते हैं कि हम हर भर्ती को पूरा करेंगे, बेरोजगारी बत। और सबसे बड़ी बात जो अग्निपथ योजना है, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो इन्होंने यहाँ पे दिखाया, उसमें बताया कि अग्निपथ योजना को अगर इनकी सरकार बनती है तो पहली कलम से ख़त्म कर दी जाएगी। मेरे साथ जो आयोजक में डॉक्टर धर्मपाल, डॉक्टर अभिषेक खुद वेटनरी सर्जन हैं और ये जो बेसिकली उपज थी इन्होंने बहुत संघर्ष किया पिछले 3 से 4 सालों में। इन्होंने सीएम खट्टर साहब से मिले हैं, बाकी बातें बताएंगे किस संघर्ष से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर अभिषेक वेटनरी सर्जन। आपको ये पता होगा, जो हमारे जो इंडिया की यूथ है 66% है, 808 मिलियन, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ है पूरे वर्ल्ड में। तो आप ये देख लीजिए, अगर युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनको रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त किए जा रहे, तो क्या स्थिति है। तो इंडिया की एक दयनीय स्थिति है। अगर ये जो 66% यूथ है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ जो कहला जाता है, अगर इनको रोज़गार दिया जाए तो आप ये देखिए हमारा जो देश है कहाँ से कहाँ होगा अगले आने वालों 10 से 20 सालों में। जो अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये फ्री राशन की बात करें, आप ये देखिए, अगर 80 करोड़ को फ्री राशन दिया जा रहा है तो आप ये देखिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है। क्योंकि इस देश के युवा को और लोगों को फ्री राशन नहीं चाहिए, इस देश के युवा को शिक्षा और रोज़गार चाहिए। ये अपनी बात में ये कर लेंगे, अगर शिक्षा रोज़गार मिल जाएगा तो फ्री राशन की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। तो ये पेपर लीक का आप जो 7-7, 8-8 घंटे जो युवा अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि हमसे कम है पढ़ने में, और आपको ये उनका पता चला इसका सिलेक्शन होगा, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है।
तो मेरे जो संघर्ष के साथी हैं जो डॉक्टर धर्मपाल, हमने यहाँ पे जो डीसी ऑफिस है यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपे, स्ट्राइक भी करी और विधानसभा में इसका मुद्दा भी उठाया गया, पर फिर भी सरकार के जू से तय नहीं रहे। उन्होंने पेपर तो कैंसिल कर दिया। जो पुलिस इंक्वायरी की उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंक्वायरी में ऐसे कैसे पैटर्न चेंज करके वो लिस्ट आप ये 7 अप्रैल को रिजल्ट हुआ था वेटनरी सर्जन, उसमें घोटा। और जो डॉक्टर धर्मपाल अत्री हैं वो आप। सर, मेरा नाम डॉक्टर धर्मपाल शर्मा है। मैं काफ़ी दिनों से जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। हरियाणा में पटवारी का पेपर लीक, हरियाणा पुलिस का पेपर लीक, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का पेपर लीक, नर्सिंग का पेपर लीक, वेटनरी सर्जन का पेपर लीक और VLDA का पेपर लीक। 2-3 दिन पहले फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, भाई 12 लाख में ले लो, 20 लाख में ले लो, 25 में ले लो। जो वेटनरी सर्जन का पेपर बिका था वो 3 ग्रुपों में बिका था। जिसने 100% लिया वो 35 से 40 लाख, जिसने 25 से 75% लिया 25 से 30 लाख में पेपर बिका था। उसकी हमने यहाँ पर रोहतक में भी, पूरा हरियाणा में भी रोष प्रकट किया और हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी स्टे मिला, परंतु सरकार ने हर जगह दादागिरी की। और एक दिन सरकार झुकी और CM साहब का हमारे पास फ़ोन आता है और उन्होंने अपनी सरकार की निकम्मी सरकार की उन्होंने अपनी गलती मानी और पेपर को कैंसिल किया। परंतु हमें तो खुश कर दिया पेपर कैंसिल करके। उन्होंने फिर दोबारा क्या हुआ, जब दोबारा पैटर्न चेंज करके एग्ज़ाम लिया तो उसका रिजल्ट जो का तो था, खर्ची भी चली और पर्ची भी चली। तो आज जो इस सम्मेलन में हमने विद प्रूफ दिखाया भी है और बताया भी है कि भी ये जो सरकार है ये बहुत निकम्मी सरकार है। पर्ची भी चलती है और खर्ची भी चलती है। कुछ रिजल्ट रोक लिए जाते हैं और जिसके रिजल्ट आते हैं उसके पैसे लेके पास कर दिए जाते हैं। तो धर्मपाल जी, सरकार लेकिन दावा कर रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची में नौकरियां दी होंगी 1.5 लाख से ज़्यादा। ऐसा है जी, आप भी यहीं मौजूद थे, हमने सबूत भी दिखाए हैं। आप देख सकते हो कि खुद CM साहब ये कह रहे हैं कि भी हमने पता लगा कि एक ग्रुप ने वहाँ पर कोचिंग सेंटर में अक्षरधाम के पास जाके पढ़ा था, पेपर सोल्व किया था और हमने वो पेपर कैंसिल भी किया। इससे आप दावा कर सकते हो कि इस सरकार में कितनी खर्ची और पर्ची चली है। तो अभी क्या मांग है आप लोग? हमारी तो यही मांग है। अभी मांग तो उससे होती है ना जब सरकार हो, अब तो सरकार ही नहीं है। यही नहीं पता CM कौन है, किससे काम लें, कौन मंत्री है, सब अपना अपना बढ़ने में लगे हुए हैं। सरकार तो टूट चुकी है, अल्पत में आ चुकी है सरकार, उनके पास विधायक ही नहीं है। वो क्या दूसरों का भला करेंगे जो खुद का भला नहीं कर सकते। तो अब हमने आज जो सम्मेलन में चीफ गेस्ट थी हमारी आशा हुड्डा जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने हमको आश्वासन दिए हैं कि भी जो भी पेपर लीक हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी और आने वाला टाइम में पेपर लीक का कानून होगा और हरियाणा में 2 लाख बेरोजगार बच्चों को जॉब दी जाएंगी और नौकरी दी जाएंगी। क्या रणनीति है आपकी आगे की? आगे की रणनीति ये है, हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, किसी एक आदमी से लड़ाई नहीं है। जो गलत करेगा, या कांग्रेस हो या BJP हो या NLD हो या JJP हो, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और बेरोजगारों के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। जो मर्जी सरकार हो, अगर वो अपने युवा बच्चे को एक उम्मीद और आशा की किरण नहीं दिखा सकती तो उसे राज करने का भी कोई हक नहीं। हमें देश में ऐसा माहौल चाहिए जहाँ बच्चा खुश होकर पढ़े, उत्साहित होकर पढ़े, इस उम्मीद से पढ़े मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता तो है। और देखिए, मैं ये भी मानती हूँ कि 100% सरकारी नौकरी भी सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है तो शायद नौकरियां ना हो। लेकिन पहली बात तो नौकरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम से मिली है। ये जो फॉर्म भरने का, आने जाने का खर्चा है, ये इस युवा के ऊपर इसका बोझ ना पड़े। जिसका इन्होंने स्लाइड शो में बताया कि सरकारी एग्जाम्स की फीस अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी जी ने वायदा किया कि उस फीस को समाप्त करेंगे ताकि बच्चों को बार बार पेपर देने का खर्चा ना उठाना पड़े, माँ बाप के बोझ ना। लेकिन इसके बावजूद भी ये उम्मीद युवा करता है और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नौकरियां बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेस पे दी जाएंगी। जो भी नौकरियां खाली पड़ी हैं वो सब एकदम से निकाली जाएंगी और उनको सुधारा केंद्र में सरकार आएगी तो केंद्र की नौकरियां निकलेंगी। केंद्र में राहुल गांधी जी का वायदा है और अगर केंद्र के अलावा जो हरियाणा में भी सरकार आएगी, जो आज से 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा में भी हरियाणा की सरकार कांग्रेस की बनती है तो हरियाणा में जो खाली पद है उनको तुरंत भरा जाएगा।
और उन्होंने ये कहा है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो अग्निवीर पहली कैबिनेट मीटिंग में खत्म कर देंगे। अग्निवीर योजना हमारे युवाओं के भविष्य के साथ बाजार में है। मैं एक गाँव में गई थी, भाई मैं भी तुम्हारी तरह गाँव से आसपास से आके हम रोहतक के बसे हैं, तो गाँव में मुझे एक महिला कहने लगी, हाँ बेबे ये तो जो 22-23 साल का रिटायर हो गया आ जाएगा, इसका बापू तो नौकरी करता पावा तो रिटायर हो गया, मैं इसका ब्याह किस पर करूँगी। आप समझ रहे हैं, 22 साल का बच्चा रिटायर हो जाएगा, फादर अभी सर्विस में होगा, तो 4 साल की नौकरी करने के बाद या तो उस बच्चे के आगे भविष्य के लिए कुछ सोचे। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे फौज के जवान जो रेगुलर भर्ती होते हैं वो भी 40 साल तक की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। उनके लिए भी विराट साहब ने जॉब में कि 40 साल तो आजकल कोई उम्र नहीं होती, जहाँ जहाँ हो सका उनके लिए भी रिजर्वेशन की थी कि पहले फौजियों को प्रेफरेंस दी जाए और जिस भी नौकरी के लायक हो। लेकिन 22-23 साल का युवा क्या है, मजबूर हो गया आज भारत का युवा। मुझे तो पता लगा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, और अभी थोड़े दिन में पोता भी जवान हो जाएगा, मुझे इतना दुख हुआ कि एक बच्चा परेशान होकर इजराइल जाने को तैयार है, इजराइल में जाकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है कि बेटे मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार का पेट तो भरेगा। कितने दुख की बात है। तो हमें एक ऐसा यहाँ माहौल बनाना है कि जहाँ युवा हतोत्साहित ना हो। और मैं यहाँ आपको इस मंच से ये वायदा करती हूँ कि ये सभी बातें पूरी की तो जाएंगी ही, लेकिन अगर कभी भी कहीं आपको कोई कमी लगेगी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात पहुँचाऊंगी जहाँ तक पहुँचानी होगी। और दूसरी बात तो मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, गारंटी वो मेरी है कि मैं घड़ी में बड़ी कोई तोप नहीं, बड़े तोप भी आजकल गारंटी दे रहे हैं, मैं तो छोटी सी आप जैसे बच्चियाँ बैठी हैं, जैसे कि माँ है, चाची ताई हैं, ऐसी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक गारंटी देती हूँ। हरियाणा में कोई भी वर्ग अगर असंतुष्टित होता है, उसकी कोई डिमांड होती है, अगर वो कभी भी हुदा साहब के पास कोई मांग लेके गया, कभी लाठी चार्ज नहीं हुआ। कुछ बच्चे अच्छे खेलों में निकले, किसी गेम पदक लाओ नीति थी, जो बच्चा अच्छा खेलेगा, अच्छा कुछ करेगा, तो तभी खेलेगा, उसकी ये गारंटी होगी कि मैं खेल में ध्यान लगा रहा हूँ, खेल से बाद मुझे कहीं ना कहीं कोई नौकरी मिलेगी। तो अच्छा खेलने वाले बच्चों को नौकरी मिले, जब तक वो खेले तब तक उनका कर्जा उठाने के लिए उनको 10,000 का मानधन दिया जाएगा, ताकि वो फ्री मन से अपनी प्रैक्टिस करें, खेल सीखे, अच्छा। और तीसरा विकल्प होता है कि हम प्राइवेट नौकरी आजकल बहुत है, प्राइवेट नौकरी कहाँ है, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन हर शहर में वो प्राइवेट नौकरी जाए, उसके लिए जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, हमारी कोशिश थी हर शहर में IMT डेवलप हो, जहाँ बड़े बड़े उद्योग आए, हमारे लोकल बच्चों को नौकरियाँ मिले, स्थानीय बच्चा वहाँ की वहाँ नौकरी कर सकते।